आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगला चैप्टर है दोस्तों कि भारत का मानचित्र। देखो दोस्तों, जो ये मानचित्र में दोस्तों ये यहाँ लिखे हुए हैं ना दोस्तों पॉइंट, जैसे काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नंदा देवी, धौलागिरी, ये जो 61 पॉइंट लिखे हुए दोस्तों, इन पॉइंट को दोस्तों आपको मैप में लिखना है। देखो दोस्तों, इन पॉइंट के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना दोस्तों, उसमें अधिकतर इन्हीं पॉइंट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट का कुछ डिटेल में बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक कॉपी में लिख के बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला है दोस्तों कि काराकोरम श्रेणी। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पॉइंट लिख दूंगा और आपको पॉइंट के थ्रू दोस्तों काराकोरम श्रेणी कहाँ है दोस्तों, कि जैसे जम्मू कश्मीर में, जो जास्कर श्रेणी कहाँ है दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर है। तो दोस्तों आपको मैं पॉइंट लिख दूंगा और राज्य का नाम लिख दूंगा कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट यहाँ से लिखना है, नोट करना है दोस्तों, और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो जो पहला पॉइंट है दोस्तों कि काराकोरम श्रेणी, और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों जास्कर श्रेणी। तो दोस्तों ये दोनों जो है ना दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि जोजिला दर्रा। दोस्तों जो जोजिला दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, ये लद्दाख में। कहाँ है दोस्तों, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों, सॉरी चौथा पॉइंट है कि सिपकिला दर्रा। जो दोस्तों जो सिपकिला दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा है दोस्तों कि नंदा देवी। जो दोस्तों जो नंदा देवी कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अब छोटा पॉइंट है दोस्तों कि धौलागिरी। दोस्तों जो धौलागिरी कहाँ है दोस्तों, ये नेपाल में, नेपाल में। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन दोस्तों कि कंचनजंगा। दोस्तों जो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। दोस्तों जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, ये मेघालय राज्य में स्थित है। वहाँ की जो जनजाति है ना दोस्तों, उसके जनजातियों के नाम पर ही इनके पहाड़ियों का नाम पड़ा। तो दोस्तों कहाँ है, मेघालय में, मेघालय। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवालिक जो श्रेणी, जो दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी है ना दोस्तों, ये जैसे ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और जैसे शिवालिक श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये हिमालय के कुछ भाग है। दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी है ना दोस्तों, ये 9 पॉइंट। शिवालिक श्रेणी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, एक तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया दोस्तों, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। इन राज्यों में दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी का फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब 10वां क्वेश्चन है कि केटू। जो दोस्तों जो केटू है ना दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो 10वें पॉइंट में लिखना है दोस्तों आपको कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब 10वां पॉइंट हो गया दोस्तों। अब 11वां पॉइंट दोस्तों, 11वां पॉइंट क्या है, मालवा का पठार। दोस्तों जो मालवा का पठार है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। तो दोस्तों मालवा का पठार में लिखना है आपको मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां पॉइंट है कि अरावली श्रेणी। जो दोस्तों जो अरावली श्रेणी है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, ये अरावली श्रेणी दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो 12वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 13वां क्वेश्चन में है दोस्तों कि पूर्वी घाट। जो दोस्तों जो पूर्वी घाट है ना दोस्तों, अब कौन सा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों,
13वां नंबर का, ठीक है दोस्तों। जो पूर्वी घाट है ना दोस्तों, जो उड़ीसा कर्नाटक आंध्र प्रदेश जो राज्य तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। देखो दोस्तों जो पश्चिम घाट है, 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि पश्चिम घाट। दोस्तों जो पश्चिम घाट है ना दोस्तों, तो पश्चिम घाट में कहाँ ऐसे दोस्तों, पश्चिम घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है दोस्तों, आपको नाम लिख लेना, ठीक है दोस्तों। पश्चिम घाट में दोस्तों एक तो गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। ये पश्चिम घाट में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब 15 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, 15 नंबर का पॉइंट क्या है दोस्तों कि अन्नामलाई। जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु और केरल में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख लेना आपको तमिलनाडु और केरल, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु और केरल में, ठीक है दोस्तों। ये 15 नंबर का पॉइंट दोस्तों। 16 नंबर का पॉइंट है, 16 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि अन्नामलाई। जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ का दोस्तों, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई दोस्तों। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित दोस्तों, ये तमिलनाडु में, कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। 16 नंबर का पॉइंट हो गया दोस्तों। अब 17 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय मरुस्थल। दोस्तों भारतीय मरुस्थल किस राज्य में है, राजस्थान, ठीक है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल राजस्थान। और छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, जो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, इसके 18 नंबर का पॉइंट है। इसमें दोस्तों झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल है ना दोस्तों, ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। ये छोटा नागपुर पठार का है, ठीक है दोस्तों। अब 19वां पॉइंट है दोस्तों, 19वां नंबर में क्या है दोस्तों, महानदी। जो दोस्तों महानदी कहाँ निकलती है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जो है ना दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है दोस्तों। ये 19वां है महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती, ठीक है दोस्तों। 20वां नंबर का पॉइंट है कि कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है ना दोस्तों, ये कहाँ से निकली, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कौन सा नंबर का पॉइंट है दोस्तों, कृष्णा नदी। 20वां पॉइंट है दोस्तों, तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों 21वां नंबर के। तो जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, मानसरोवर झील, तिब्बत से, मानसरोवर झील, तिब्बत से, ठीक है दोस्तों। अब 22वां पॉइंट है दोस्तों कि गंगा नदी। जो दोस्तों उत्तराखंड के हिमालय में, ठीक है दोस्तों, स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के अंतिम छोर गोमुख से होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो अपनी गंगा नदी है ना दोस्तों, तो गंगा नदी है दोस्तों उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के अंतिम छोर गोमुख से होता है, ठीक है दोस्तों। अब 23वां पॉइंट है दोस्तों कि यमुना नदी। दोस्तों जो यमुना नदी ना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री जो ग्लेशियर है दोस्तों, वहाँ से होता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने को लिखना है उत्तराखंड के
उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है दोस्तों, अब 23वां पॉइंट हो गया दोस्तों। अब अपना पॉइंट है दोस्तों 24वां पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जो सतलज नदी का उद्गम है दोस्तों, कि सतलज नदी जो रक्षस्थल जो रक्षस्थल झील से होता है, रक्षस्थल झील से होता है, जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के निकट स्थिति होता है, जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां, अब 25वां पॉइंट है दोस्तों। 25वां नंबर का है दोस्तों कि सिंधु नदी, जो सिंधु नदी ने दोस्तों जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। ठीक है दोस्तों, अब 26वां क्वेश्चन है, तो 26वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों, जो लक्षद्वीप है ना दोस्तों, भारत का एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और जो अरब सागर जो है ना दोस्तों, वहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का। ये दोस्तों जो लक्षद्वीप है ना दोस्तों, ये इधर यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप हो गया दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया यहाँ पर, ये गुजरात हो गया, जैसे ये सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है दोस्तों, ये राज्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको इन राज्यों में ये मैप के थ्रू इन राज्यों को नाम लिखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हो गया 26वां। अब दोस्तों 27वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों अपना, 26 हो गया दोस्तों, 27 नंबर का पॉइंट क्या है दोस्तों, कि गिर श्रेणी। दोस्तों जो गिर श्रेणी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये गुजरात में, गुजरात। ठीक है दोस्तों, गिर श्रेणी कहाँ स्थित है, गुजरात में। 28वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों, जो महेंद्रगिरी है ना दोस्तों, ये महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये ओडिशा में, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, अब 29वां नंबर का पॉइंट हो गया दोस्तों अपना। 29वां नंबर का क्या है दोस्तों, कि उत्तरी सरकार तट। जो दोस्तों जो उत्तरी सरकार तट कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी ओडिशा में, ठीक है दोस्तों। अब 30वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों, कि महादेव पहाड़ियाँ। जो दोस्तों जो महादेव पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब 31वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों, कि मैकाल श्रृंखला, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब 32वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों, 32वां दोस्तों, कि कार्बी एंगलोंग पठार। जो कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ है दोस्तों, ये असम राज्य में, असम स्थित है। ठीक है दोस्तों, असम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं, 33वां नंबर का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब 33वां पॉइंट है दोस्तों, कि शिलांग का पठार। जो शिलांग का पठार किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये असम में, ठीक है दोस्तों। अब 34वां पॉइंट है कि बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब 35वां पॉइंट है दोस्तों, 35वां नंबर का बिंदु है अंडमान, ये अंडमान खाड़ी। ठीक है दोस्तों, जो अंडमान खाड़ी है दोस्तों, अंडमान की खाड़ी कहाँ दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, कि जो अंडमान अंडमान खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये अंडमान खाड़ी कहाँ है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण में जो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखना अपने को कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है दोस्तों, 36वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि चिल्का झील। जो दोस्तों जी चिल्का झील कहाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये तो उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अब 37वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि सतपुड़ा श्रेणी। जो सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों, जो भारत के मध्य में स्थित एक पर्वत माला है। ठीक है दोस्तों, जो सतपुड़ा श्रेणी के सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, पर्वतमाला है। देखो दोस्तों 38वां पॉइंट है दोस्तों कि कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, वो 8 राज्य है दोस्तों, एक तो गुजरात है, गुजरात हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया, ये 1 नंबर का, दूसरा राजस्थान हो गया दोस्तों, तीसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब चौथा है मध्य प्रदेश के बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ है। ठीक है, 5वां है दोस्तों झारखंड हो गया दोस्तों। अब 6ठा हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब 7वां है दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, और त्रिपुरा। 8वां हो गया दोस्तों मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब 39वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विंध्याचल श्रेणी। जो दोस्तों जो विंध्याचल श्रेणी है दोस्तों, देखो विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गुजरात राज्यों में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखना है आपको कि विंध्याचल जो श्रेणी है दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात राज्यों में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है दोस्तों 39वां पॉइंट हो गया दोस्तों, अभी 40वां नंबर का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, 40वां नंबर का पॉइंट देखते हैं। 40वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी है ना दोस्तों, जो हिंद महासागर है ना दोस्तों, हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। जो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। ठीक है दोस्तों, अब 41वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि माजुली द्वीप। जो दोस्तों जो माजुली द्वीप है ना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो कहाँ है दोस्तों, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, माजुली असम में। तो ठीक है दोस्तों, माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों, असम में। तो माजुली द्वीप में लिखना है दोस्तों, माजुली द्वीप ये तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है दोस्तों,
जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है दोस्तों। अब 42वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि मिजो पहाड़ियाँ, जो मिजो पहाड़ियाँ दोस्तों जो मिजोरम में, ठीक है दोस्तों, मिजोरम, ठीक है। तो मिजो पहाड़ियाँ का दोस्तों मिजोरम में। 43वां है क्वेश्चन दोस्तों कि बेरन ज्वालामुखी, जो बेरन ज्वालामुखी ना दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो बेरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। जो बेरन ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार जो बेरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब जो 43वां पॉइंट हो गया दोस्तों, 44वां पॉइंट है कि हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है दोस्तों जो भारत के दक्षिण में स्थित है, तो भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में है, ठीक है। हिंद महासागर का दोस्तों भारत के दक्षिण में। अब 45वां पॉइंट है दोस्तों कि इंदिरा कॉल है दोस्तों जो भारत का जो उत्तरी किनारा है दोस्तों, जो कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है दोस्तों। जो इंदिरा कॉल कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। जो केप कोमोरिन कहाँ स्थित दोस्तों, 46वां पॉइंट है दोस्तों तमिलनाडु में, कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। 46। अब 47वां पॉइंट है दोस्तों, 47वां कि गंगा नदी, जो दोस्तों जो गंगा नदी, ये पहला क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों जो 47वें नंबर का जो पॉइंट है ना दोस्तों कि गंगा नदी, जो दोस्तों जो गंगा नदी का जो पहले पॉइंट लिखा था दोस्तों, ये गंगा नदी हो गया। अब 48वां पॉइंट है दोस्तों कि नर्मदा नदी, जो दोस्तों जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ठीक है दोस्तों, अमरकंटक से, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। जो यमुना नदी है ना दोस्तों, ये भी निकलती है, इसका पॉइंट भी हो गया दोस्तों। कावेरी नदी भी हो गया दोस्तों। अब महानदी भी हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ब्रह्मपुत्र नदी भी हो गया दोस्तों। जो कृष्णा नदी भी हो गया दोस्तों। अब जो मासीराम मेघालय, जो मासीराम का है दोस्तों, मासीराम, जो दोस्तों जो मासीराम में है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा 54 नंबर का पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। 54 नंबर का पॉइंट है दोस्तों जो मासीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों, जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये मेघालय में, ठीक है दोस्तों, मेघालय, ठीक है दोस्तों। अब 55वां नंबर का पॉइंट है कि कार्बेट पार्क, जो कार्बेट पार्क है नेशनल पार्क है दोस्तों, ये कहाँ है, ये जो है उत्तराखंड के जो नैनीताल जिले में स्थित, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड के नैनीताल, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, ठीक है दोस्तों, ये कार्बेट पार्क। अब 56वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पॉइंट है दोस्तों कि सिमलीपाल, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा, 57 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, असम में, ठीक है दोस्तों। अब 58 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि गिर नेशनल पार्क, जो गिर नेशनल पार्क है दोस्तों, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है दोस्तों, गुजरात में। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये असम में, 59वां पॉइंट है दोस्तों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, ठीक है दोस्तों। अब रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, 60वां पॉइंट है दोस्तों, ये राजस्थान, ठीक है दोस्तों। जो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये राजस्थान के जो अलवर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। जो सरिस्का है ना दोस्तों, 61वां है दोस्तों, ये सरिस्का कहाँ स्थित है, राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, राजस्थान। देखो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।